आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा, जिनसे हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है, और अगर इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत लेती है तो इसके मायने क्या हैं। लेकिन टीम इंडिया आज हरारे में जीत के हैट्रिक लगाने के इरादे से ही मैदान में उतरेगी। अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत जाती है तो न सिर्फ सीरीज उसके नाम हो जाएगी, बल्कि सीरीज की जीत का चौका भी लग जाएगा। इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, साथ ही चर्चा करेंगे कि आखिर इस मुकाबले में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको टीम इंडिया को ध्यान में रखना होगा, और इसके साथ ही कोहली एंड कंपनी को मैदान में उतरना होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे इस मुकाबले में कोहली एंड कंपनी की जीत पक्की है। क्यों हर फैन कह रहा है जीतेगा इंडिया। और भारत ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बड़ी खबर इस वक्त यही है, अब से आधे घंटे के बाद ये मुकाबला शुरू होना है और भारत ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया है। राजीव, इसके पहले भी एक बार टीम इंडिया टॉस जीती, दूसरी बार जिम्बाब्वे, और दोनों ने ही गेंदबाजी का फैसला किया। बिल्कुल, देखिए हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आपसे चित्रा इस मैच से पहले भी बातचीत हो रही थी, तब भी हमने यही कहा था कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो आंख मूंद कर गेंदबाजी करने का फैसला करती है, क्योंकि जिस तरह से पिच बिहेव करती है मॉइस्चर पिच में नजर आता है और पिच में सीम मूवमेंट काफी देखने को मिलता है। तो एक बड़ा एडवांटेज है भारतीय टीम के साथ, और भारतीय टीम क्योंकि लगातार अपना ये तीसरा मैच जीतकर हरारे में हैट्रिक लगाना चाहती है, तो कम से कम शुरुआत इसकी हम अच्छी कह सकते हैं। चित्रा की एक अच्छी शुरुआत है, एडवांटेज अब तेज गेंदबाजों के साथ है, और जो शुरुआत हमने देखा था पहले मैच में नहीं मिल पाई थी भारतीय गेंदबाजों को, बहुत सुधरा हुआ प्रदर्शन करेंगे। और जिस लेंथ की हम बात करते हैं बार बार, उस लेंथ पे गेंद पिच करेंगे। जिस तरह से जिम्बाब्वे ने परेशान किया था भारतीय बल्लेबाजों को, उससे कुछ न कुछ चित्रा जरूर सीख ली होगी भारतीय तेज गेंदबाजों ने। चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि सीख लेते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएगी टीम इंडिया। पहले टॉस जीतने के बाद कोहली एंड कंपनी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि जो विरोधी टीम है वो पहले बल्लेबाजी करेगी। लेकिन यहां पर आज के इस मुकाबले को जीतने के साथ जीत का चौका लगाएगी। जरा विस्तार से बताइए कि कैसे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लगातार चौथी सीरीज ये जीतने जा रहे हैं। इससे पहले भारतीय टीम ने, आपको याद होगा चित्रा, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीती, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, वेस्ट इंडीज, और अब जिम्बाब्वे को हरा रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट एक रिकॉर्ड और बनाएगी भारतीय टीम, 2011 वर्ल्ड कप के बाद से सबसे ज्यादा वनडे मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम है। 42 वनडे मैच जीत चुके हैं, यानी कि ये 43वां मैच होगा अगर वो जीतेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिस्ट्री किस तरह से बदली है 2011 के बाद। हालांकि कुछ लीन पैचेस जरूर आए थे, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये टीम रिवाइव कर चुकी है, ये टीम अब बिल्कुल बदल चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तमाम वो बड़े चेहरे टीम से बाहर जा चुके हैं, और जो यंग खिलाड़ी आए हैं, जो सीनियर खिलाड़ियों को रिप्लेस कर रहे हैं चित्रा, वो बहुत अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए सीरीज दर सीरीज, जैसे कि आपने भी कहा कि चौथा लगातार सीरीज जीतने के बिल्कुल कगार पे है टीम इंडिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम हरारे में हैट्रिक लगाकर, और जो हम चौथी जीत की बात कर रहे हैं, चौथी सीरीज की जीत की बात कर रहे हैं, वो यहां पर पूरा करने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल, तो सीरीज में जीत का चौका लगेगा और लगातार 3 मुकाबले कोहली एंड कंपनी ये जीत जाएगी जिम्बाब्वे में। उम्मीद यही कि जो दावे किए गए थे पहले, और आपको बता दें कि कोई भी बदलाव नहीं किया गया है टीम इंडिया की ओर से। हम आपको वो चेहरे दिखाते हैं जो मैदान में अब से कुछ ही देर के बाद उतरते हुए नजर आएंगे। कप्तान कोहली रहेंगे जाहिर तौर पर, और बिल्कुल उसी तरह से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसको किस तरह से देखिए, बदलाव की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको सीरीज यहाँ पे जीतना है। और हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जो पिछले 2 मैचेस से भारतीय प्लेइंग 11 था, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं, और चित्रा होना भी नहीं चाहिए। विनिंग कॉम्बिनेशन, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि भारतीय क्रिकेट की बहुत ज्यादा आदत नहीं है। आप चाहे सौरव गांगुली के समय से देखें, महेंद्र सिंह धोनी, और अब विराट कोहली भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस करने के मूड में नजर नहीं आती है भारतीय टीम, और खासतौर से जब टीम जीत रही हो। तो एक अच्छा साइन है, और मुझे लग रहा है जब हरारे में आप जीत के बुलावे के लिए जाएंगे, जहां पर आप 2 मैचेस खेलने हैं भारतीय टीम को, वहां पर थोड़े बहुत चेंजेस हमें जरूर नजर आएंगे। तो चलिए, फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जो टीम लगातार जीतती हुई चली जा रही है, उसी के साथ कप्तान कोहली मैदान में उतरेंगे। वैसे कोहली की राह में रोड़ा बनने की तैयारी भी कुछ लोगों ने कर रखी है, उनके चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले यहां पर एक और सवाल राजीव उठता है कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो पिछले मुकाबलों में टीम इंडिया की ओर से की गई, और आगे उनका ध्यान रखना होगा। मुझे लग रहा है चित्रा सबसे इंपॉर्टेंट है कि तेज गेंदबाज थे वो अपनी लय में नजर आए। हमने देखा जयदेव उनतकंड ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, खासतौर से लास्ट ओवर्स में उन्होंने टेलेंडर्स को बहुत अच्छे तरीके से आउट किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस अब तक का, अगर जो पहला मैच था जहां पर भारतीय तेज गेंदबाजों को मौका मिला था मॉइस्चर का, कंडीशंस का फायदा उठाने का, वहां पर भारतीय तेज गेंदबाज नाकाम थे। और चित्रा आपको याद होगा 20 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी जिम्बाब्वे का कोई भी विकेट नहीं ले पाए थे भारतीय गेंदबाज। तो यहां पर जो जिस लेंथ की सुधार की हम बात
बात कर रहे हैं, गेंद को आगे पिच करना पड़ेगा और मूव करने के लिए गेंद को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लगातार शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंदबाजी करेंगे तो फिर जो मूवमेंट है वो किल हो जाता है। तो यहां पर क्योंकि आपको मूव करने वाले गेंदबाज हैं, शामी अहमद हैं, विनय कुमार और जयदेव उन्नतकंठ, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और खासतौर से जिस तरह की गेंदबाजी जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों ने की थी वहां से जरूर उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल, उम्मीद हम यही करते हैं कि जो यंगिस्तान इस वक्त वहां पर मौजूद है वो तमाम अपनी गलतियों को सुधारेगी और बहुत सारी चीजें विरोधी टीमों के सामने से भी सीखेगी। लेकिन जिम्बाब्वे के पास चिकरघिन्नी गेंदबाज है तो टीम इंडिया के पास उसका जवाब है शिखर धवन। धवन ने दूसरे मुकाबले में शतकीय पारी खेली और टीम इंडिया की जीत में अहम रोल निभाया। लेकिन क्या आपको पता है कि धवन ने ध्यान के जरिए कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। धवन ने ध्यान लगाया और कोहली इधर उधर देखते रह गए। धवन की भारतीय टीम में वापसी के पीछे योग का बहुत बड़ा योगदान है। मेडिटेशन ने धवन को पहले की तुलना में अब ज्यादा शांत और परिपक्व बना दिया है। महज 17 पारियों में 3 वनडे शतक लगाने वाले शिखर धवन दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनके अलावा ये कारनामा निक नाइट, जोनाथन ट्रॉट और कोलिन इनग्राम ने किया है। Been in really good form, and before I came to the Indian side, I was scoring well in the domestic season too, and enjoying the moment. ध्यान ने धवन को धुरंधर बना दिया और एक बार फिर से अगर शिखर धवन चल गए तो जीत पक्की मानी जाए। ध्यान को किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह से उन्होंने शानदार वापसी की और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज किस तरह की उम्मीदें उनसे? देखिए चित्रा, अगर 70s 80s की बात करें तो योग जैसी कोई भी चीज क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आती थी, लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है क्रिकेट के मैदान पर, और अब मेडिटेशन, योग, इन सब का सहारा लेते हैं, खासतौर से टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं, क्योंकि अलग अलग देखिए फॉर्मेट में आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है। 20 ओवर के लिए आपको अलग कंसंट्रेशन चाहिए, 50 ओवर के क्रिकेट के लिए आपको अलग तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और टेस्ट क्रिकेट ये सबको पता है कि मेडिटेशन कितनी जरूरी है। तो शिखर धवन उसका सहारा ले रहे हैं और उसको उनको फायदा भी मिल रहा है। देखिए लगातार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और जिस कंडीशन में उन्होंने पिछले मैच में शतक जमाया था, आपने भी देखा था चित्रा, बहुत आसान नहीं था वहां पे बैटिंग करना। लक उनके साथ ही, मेहनत किया उन्होंने, जितना देर तक वो क्रीज पर खड़े हो सके उन्होंने कोशिश की, क्रीज पर खड़े रहे, और फायदा यह मिला कि उन्होंने न सिर्फ अपना शतक बनाया बल्कि भारतीय टीम की जीत में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। तो अब योग, मेडिटेशन जैसी चीजें बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें क्रिकेट ज्यादातर जो टीम है, जो वर्ल्ड में टॉप की टीमें हैं, वो सब मेडिटेशन और योग का सहारा ले रही हैं, और ये बहुत अच्छा साइन भी है कि आप न सिर्फ एकाग्रचित होते हैं बल्कि आपके खेल को भी बहुत फायदा मिल रहा है इससे। बिल्कुल, और सीरीज में सबसे ज्यादा रन भी शिखर धवन के ही नाम है। तो धवन के बल्ले की धमक लगातार जारी है मेडिटेशन के जरिए, लेकिन मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और रैना को भी थोड़ा मेडिटेशन सिखाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों धोनी की बतौर कप्तानी वापसी की दुआ मांग रहे हैं, इसीलिए क्योंकि धोनी की मौजूदगी में ही बोलता है इनका बल्ला। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि इस सीरीज में तो धोनी होंगे नहीं, ऐसे में क्या इनके बल्ले से रन नहीं निकलेंगे? और तमाम यंगस्टर जब लाइन में लगे हो तो फिर बार बार सेलेक्टर्स मौका क्यों दे रहे हैं दोनों को? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि धोनी के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैटिंग आपको अंत में खुद जाके चित्रा नेट्स पे मैच में करनी है, और जो आप नेट्स पे सीखते हैं वो जाके आप मैच में करते हैं। तो धोनी का कनेक्शन, ये कहना कि धोनी की वजह से रन नहीं बनना थोड़ा सा चौंकाने वाला लगता है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। खासतौर से सुरेश रैना, 13-14 इनिंग्स हो गई है जब उन्होंने कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है। रोहित शर्मा लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, और देखिए आप 100 वनडे मैच खेलने के बाद भी उनकी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि उनका जो एवरेज है वो काफी कम है, और इतने मौके मिलने के बाद भी वो कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए अभी तक। तो जाहिर सी बात है प्रेशर है उनके ऊपर, और जब वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी बाहर बैठ सकते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही कि अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो सुरेश रैना और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को भी बाहर बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बेंच पे देखें चित्रा, तो चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज अभी भी बैठे हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगा रहे हैं, और उसके बाद भी उनको टीम में जगह नहीं मिल रही है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि कम से कम अपनी गलतियों को सुधारेंगे ये तमाम खिलाड़ी, और आगे इनके बल्ले से भी रन निकलेगा। लेकिन विराट कोहली को सुन रहे थे और अब तो हौसले भी बुलंद है, सिर्फ एक और जीत और उसके बाद हैट्रिक। क्या ये माना जाए इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी? देखिए 80% आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन है, जिस तरह की उनका वो रहा है अभी तक का प्रदर्शन, उसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम हॉट फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विराट कोहली ने एक बहुत अच्छी बात कही कि
गेंदबाजों को राइट एरिया में बॉल डालनी पड़ेगी। टॉस उन्होंने जीत लिया है, एडवांटेज भारतीय टीम के साथ है, और जिस तरह का प्रदर्शन अगर पहले मैच में अगर आप देखें वैसा करते नजर आएंगे तो फिर भारतीय टीम को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 250 रन के आसपास का चेस करना किसी भी टीम के खिलाफ और इस तरह की कंडीशन में बहुत आसान बात नहीं होती है। तो जितने पहले आप रिस्ट्रिक्ट कर लें जिम्बाब्वे को, उतना बेहतर चांस होगा आपके पास हरारे में हैट्रिक लगाने का, जीत का। और इसके साथ ही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि लगातार चौथी सीरीज भारतीय टीम जीतेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 मैचेस वो जीत चुके हैं वर्ल्ड कप। अगर 2011 के बाद से देखें नंबर्स में सबसे ज्यादा वनडे मैचेस जीते हैं अभी तक भारतीय टीम ने 2011 वर्ल्ड कप से। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो भारतीय टीम के साथ जुड़ रही हैं, और मुझे लग रहा है ये जो है प्रेशर ऐड करेंगी विरोधी टीम के ऊपर। बिल्कुल, यानी कि आंकड़े जरूर साथ में हैं, लेकिन कोहली की राह में रोड़ा बनने के लिए एक शख्स तैयार भी है जो चक्रघिन्नी चक्रव्यूह रचता है और दुश्मन उसमें फंसकर दम तोड़ देता है। कौन है वो खिलाड़ी? देखने के लिए, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोहली एंड कंपनी ने भले ही सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली हो, लेकिन सीरीज पर कब्जा करने के लिए टीम इंडिया को चक्रघिन्नी का चक्रव्यूह तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे ने भारतीय बल्लेबाजों को घुमा घुमा कर नचा नचा कर आउट करने का प्लान बनाया है। जिसे पूरा करेगा जिम्बाब्वे का चक्रघिन्नी गेंदबाज दंडई छतारा। ये है जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज छतारा, जिनकी गेंदों को समझ पाना टीम इंडिया के लिए चुनौती बनती जा रही है। जरा छतारा के एक्शन को देखिए। छतारा आम तेज गेंदबाजों की तरह ही रन अप लेते हैं, यहां तक तो सब कुछ समान चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे छतारा करीब आते हैं वैसे वैसे बल्लेबाजों की परेशानी बढ़ने लगती है, क्योंकि छतारा गेंद फेंकते वक्त दो नहीं बल्कि एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे छतारा सिर्फ एक हाथ से गेंद फेंक रहे हैं, जबकि उनका दूसरा हाथ थोड़ा ही उठता है। आमतौर पर हर एक गेंदबाज गेंदबाजी में दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है, और सामने वाला बल्लेबाज भी गेंदबाज के एक्शन से ही उसकी गेंदों का अंदाजा लगाता है। लेकिन छतारा कब और कौन सी गेंद फेंकने वाले होते हैं, ये पता लगा पाना भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। हरारे के दूसरे वनडे मैच में सुरेश रैना भी छतारा की चक्रघिन्नी गेंद में फंस गए। छतारा का एक्शन ऐसा है कि खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों को उनकी गेंद समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि छतारा की गेंद लेग स्टंप से स्विंग होती है, जो बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए चुनौती साबित होती है। सीरीज में खेले गए 2 मैचों में भले ही छतारा को एक ही विकेट मिला हो, लेकिन दुनिया की ताकतवर बैटिंग ऑर्डर के खिलाफ उनका इकोनॉमी रेट महज 4.22 का है। जाहिर है 22 साल के छतारा के क्रिकेट करियर का अभी आगाज ही हुआ है, लेकिन जिस तरह का उनका एक्शन है वो उन्हें काफी आगे जरूर ले जाएगा। यही नहीं, बहुत मुमकिन है कि तीसरे वनडे में टीम इंडिया को इस गेंदबाज से निपटने में ना को चने चबाने पड़े। Down the leg side and indifferent. You never like it as a batsman when you have to walk back. आदित्य सिंगर, इंडिया न्यूज। राजीव, तो इतनी आसान भी राह नहीं है कप्तान कोहली की जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। देखिए, जिस गेंदबाज की हमने यहाँ पर चर्चा की वो गेंदबाज निश्चित रूप से बहुत हम कह सकते हैं यूनिक गेंदबाज है, क्योंकि इस तरह के गेंदबाजों का बॉलिंग एक्शन समझना और खासतौर से शुरुआती स्टेज की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक हाथ उनका ऊपर ही नहीं जाता, आप एक हाथ से बॉल डालते हैं। और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बहुत कंट्रोल है। आप देखिए उनका जो टप्पा है और जिस स्पीड के साथ उनकी गेंदें निकल रही है, 140 प्लस की स्पीड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो बहुत आसान नहीं है। तो भारतीय बल्लेबाजों को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है सारा दारोमदार भारतीय तेज गेंदबाजों पर है। भारतीय तेज गेंदबाजों पर ही सारा दारोमदार है। बस कुछ ही मिनटों में यह मुकाबला शुरू होने वाला है। जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे आपको दिखाएंगे सुपरफास्ट 100। आप कहीं